भगवान शिव की यह 5 ज्ञान की बातें जो कोई मनुष्य सुन लेता है, उसके घर में कभी कोई परेशानियां नहीं आती हैं, ना कभी उसके घर वालों को कभी कोई भी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। कभी एक दिन की बात है, माता पार्वती के मन में प्रश्न आता है और कहती हैं, बताइए कि मनुष्य का उन्नति करता रहता है और मनुष्य की उन्नति कब रुक जाती है, और मनुष्य कितने वर्ष तक तरक्की करता है और कब उसकी तरक्की रुक जाती है। तभी भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आज आपने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके प्रश्न से सभी मनुष्यों के कल्याण होगा। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे मन से ध्यान लगाकर सुनता है, वह समझ जाएगा कि मनुष्य की वृद्धि कब रुक जाती है, प्रथम मनुष्य की उन्नति का ताला कब खुलता है, और वह अपने जीवन में उन्नति कब करता है, उसका जीवन अमीरी में कब तक होता है। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी, आप कथा को प्रारंभ करिए, मैं इस कथा को मन लगाकर पूरे ध्यान से सुनूंगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में 3 बेटे और पत्नी के साथ एक किसान रहता था। किसान अपने तीनों बेटों से बड़ा प्रेम करता था। वह हमेशा एक दूसरे की बात मानते थे। किसान के तीनों बेटों की शादी पहले ही हो चुकी थी। उनका पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन किसकी पत्नी अपने बेटे से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। बड़ी मेहनत करके तुम्हारे पिता ने इतनी खुशी खरीदे थे, इतना बड़ा घर बनवाया था जिसमें सारा परिवार सुख से रह रहा है। आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, किसका छोटा बेटा मोहन अपने पिता की तरफ को मेहनती था। वह हमेशा खेतीबाड़ी के काम में लगा रहता था। उसे खेती करना बहुत अच्छा लगता था। वह पूरे दिन कड़ी धूप में खेतों में मेहनत करता था। खेतों को हल से जोतना और बोना, फसल को काटना और कटवाना, उसके बाद अनाज को संचित करके रखना और बाजार में बेचना, यह सब काम किसका छोटा बेटा करता था। वही किसान के 2 बड़े बेटे काफी पढ़े लिखे थे। उन्होंने, एक का नाम था जीवन, दूसरे का नाम गगन, अपने अपने मनपसंद के काम ढूंढ रखे थे। बड़ा बेटा ज्योतिष का काम किया करता था और गगन बुद्धि में बहुत तेज था, इसलिए वह व्यापारी का काम करता था। दोनों अपनी मेहनत से अपनी अपनी बुद्धि से खूब कमाते थे। उनके परिवार के बीच किसी भी चीज का अभाव नहीं था। तीनों भाई अपने अपने रास्ते चलकर खूब धन कमा रहे थे। जब तक उसके तीनों बेटे इकट्ठे हैं, तब तक वह हर तरह से सुख से संपन्न होते रहेंगे। जिस दिन यह तीनों अलग अलग हो जाएंगे, उसी दिन से उनकी अवनति होने लगेगी। किसान भी एक दिन बीमार हो जाता है। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि है प्रिय, मेरा अंत समय और बहुत नजदीक आ गया है। मेरे जाने के बाद मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद का बंटवारा मत होने देना। मेरे तीनों बेटे मेरी दौलत के इकट्ठे होकर भोग रहे हैं और सुख को प्राप्त करते रहेंगे। बस तुम मुझे एक वचन दो, बच्चों के बीच में कभी जमीन जायदाद का बंटवारा न हो। मैं वही चाहता हूं कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर में आपस में मिलकर रहे, किसी के बीच में कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि जिस घर में एकता भंग हो जाती है, वह घर पूरी तरह बिखर जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वह किसान की पत्नी उसे किसान को वचन
देती है कि मैं बच्चों को कभी अलग नहीं होने दूंगी। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, बेटे मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ। और वह वचन यह है कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा न हो। तुम तीनों भाई और बहुओं को हमेशा आपस में ही जोड़कर अपना जीवन यापन करो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है। यह किसान की पत्नी की बात को सुनकर के लिए तीनों बेटे कहते हैं, माँ, आप जैसा चाहती हो वैसा ही हम लोग करेंगे। पिताजी की जैसी इच्छा थी हम लोग वैसे ही रहेंगे। हम लोग आपस में कभी कोई विरोध नहीं करेंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। फिर अपने बेटे की बात को सुनकर वह बुढ़िया माँ बहुत खुश हो जाती है। जो सबसे बड़ा बेटा जीवन था, ज्योतिष का बहुत जानकारी था, इसलिए आसपास के लोग जो कोई इस मामले में राय लेने आता था, साथ ही साथ इसके बदले में से ठीक ठाक पैसे भी मिल जाया करता था। इस काम से जीवन का गुजारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। वही दूसरा बेटा जिसका नाम गगन था, वह भी व्यापारी था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी, किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम था मोहन, वह कड़ी मेहनत करता, दिन भर मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता है, फिर भी उसमें कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई उसके दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। किसान के दोनों बड़े बेटे, जिनकी आमदनी अच्छी थी, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। और जो सबसे छोटा बेटा था, उसकी पत्नी घर पर काम पर लगी रहती है। उसे घूमने के लिए नहीं समय नहीं मिलता, उसे शौक करने के लिए भी समय नहीं मिलता। जब वह अपने बड़े जेठ और जेठानियों को देखती हैं तो उसका हृदय दुखी हो जाता है। हम तो पिता के वचनों को पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानियां ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देवी, किसान का सबसे छोटा बेटा मोहन और उसकी पत्नी एक दिन जब बहुत ज्यादा दुखी हुए तो मोहन की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे और आपके लिए निमंत्रण भेजा है। कुछ दिनों पहले हमारे भाई ने अपना घर बनाया है, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए उसके पास में जाएं। और अपनी पत्नी की बात सुनकर किसान का छोटा लड़का कहता है, देखो भाग्यवान, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जा सके। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा, खेती का काम कौन करेगा? मोहन के बात सुनकर उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। पत्नी को गुस्से में देखकर किसान का छोटा लड़का कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता है, पर मैं नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि आप नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा। पत्नी की बात सुनकर मोहन कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना हो तो जाओ वरना मत जाओ। फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, किसान के छोटे बेटे की मोहन की पत्नी अपने दोनों बड़े जेठ जेठानी के ऐशो आराम को देखकर पहले से चूड़ी हुई थी।
वह अपने पति मोहन से कहने लगी कि क्या हमने ही घर का सारे काम करने का ठेका ले रखा है। घर का और खेती का काम कोई नहीं कर सकता। और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभियों के साथ में खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। वे सब अपना काम कर रहे हैं, हमारी किसी को कोई परवाह नहीं है। वह तो दोनों बाहर काम कर रहे हैं और मौज मस्ती से रह रहे हैं, और हम दोनों को घर का खेती का सारा काम करना पड़ता है। वह तो अपनी पत्नियों के साथ चारों ओर घूमने चले जाते हैं और हम हमेशा इसी घर में पड़ी रहती है। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं? सिर्फ मोहन अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनने के बाद मोहन की आंखों खुल गई। उसकी पत्नी आगे कहने लगी, और तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो और कान खोलकर सुनो। जायदाद के बंटवारा आज ही घर में बात चलाओ ताकि हम लोग अलग रह सके। यदि हम लोग अलग रहेंगे तो हमको भी अपने लिए घूमने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। इस प्रकार अपनी पत्नी की बात सुनकर कि मोहन को लगा कि उसकी पत्नी ठीक कह रही है। मेरा काम मेरे भाइयों के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी वजह से वह दोनों येशो आराम से जीवन जीते हैं और मैं और पत्नी इस घर में लगे रहते हैं। एक दिन की बात, सभी भाई घर में थे, उसकी माँ भी थी। किसान के छोटे थे लड़के ने वहां पर जाकर अपनी माँ और भाइयों से कहा है, माँ, अब मुझे एक साथ नहीं रहना है। वे छोटे बेटे की बात सुनकर मन को धक्का सा लगा। उसने कहा, बेटा, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलकर एक होकर रहो, अलग से क्या रखा है? छोटा बेटा कहने लगा, मैं शामिल नहीं रह सकता। मोहन के ज्यादा जोर देने पर उसके दोनों बड़े भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो बंटवारा कर लो। और तो जमीन के सभी कागज आए जिनके आधार पर बंटवारा होना था। बंटवारा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है, बंटवारा बाद में होगा, हमारे घर की एक परंपरा है। कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले हम चारों भगवान शिव जी के दर्शन करने जरूर जाते हैं। चलो पहले भगवान शिव जी के दर्शन करने चलते हैं, उसके बाद मैं तीनों का बंटवारा कर दूंगी। अपनी माँ की बात को सुनकर तीनों बेटे तैयार हो जाते हैं, लेकिन सभी बेटे अपनी पत्नी और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते काशी पहुंच गए। मंदिर में पहुंचने के बाद जब सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उसकी माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत तेज भूख लगी है। अब तुम भी भूखे होंगे, बहू भी भूखी लग रही है। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक स्थान पर बैठकर के कुछ खा पी लेते हैं। बेटों ने कहा, ठीक है माँ, अभी वहां से सभी चलते हैं। चलते चलते उन्हें एक गांव में एक पुराना मंदिर दिखाई देता है और इस मंदिर के पास में एक भोजनालय था। वही जब सब परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगे तो माँ ने कहा, बेटा, हम लोग खाना खाने के लिए तो चल रहे हैं, मगर रुपए की थैली तो लगता है कहीं गिर गई। अब हम खाना कैसे खाएंगे और कैसे गांव तक पहुंचेंगे? इसके लिए हमें काफी पैसों की जरूरत है। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना हम घर पर पहुंच पाएंगे और ना हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इस बहू के साथ इस मंदिर में रुकती हूँ। तीनों भाई कहीं जाकर पैसों का प्रबंध करके ला कोई काम ढूंढ। तीनों अलग अलग अपना अपना काम करके अलग अलग पैसे लाओगे तो हम घर भी पहुंच जाएंगे और पेट भर के भोजन भी कर लेंगे। तीनों बेटों ने अपनी मां की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए चल
पड़े चलते चलते किसान का छोटा बेटा मोहन एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां कुछ लोग इकट्ठे होकर की किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे थे। मोहन ने पूछा, आप लोग किस उलझन में खड़े हो और क्या बात कर रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? रास्ते में खड़े लोग कहने लगे, भैया हमारे पास में जमीन का यह बड़ा सा भूभाग है। जमीन के हिस्से में हमेशा पानी भरा रहता है, इसलिए हम इसमें कुछ फसल नहीं लगा पाते हैं और इस जमीन का राजा हमसे हर वर्ष लगान भी मांगता है। अब बताओ, जमीन का हम कुछ लाभ भी नहीं ले पाते और लगान भी चुकाना पड़ता है। इसी बात को लेकर हम बड़े चिंतित हैं। तब मोहन कहने लगा, रे भाई, अगर मैं आपको इस जमीन में फसल उगाने का तरीका बता दूं तो कैसा रहेगा? उन्होंने कहा, भाई अगर तुम हमें इस जमीन में फसल उगाने का तरीका बता दोगे तो हम तुम्हें सोने की 5 मुद्राएं तुम्हें इनाम में देंगे। मित्रों, मोहन खेती करना तो अच्छी तरह से जानता ही था, कौन सी फसल कैसे उगाई जाती है। इस बात का उसे बहुत अच्छा अनुभव था। मोहन ने उन्हें सलाह दी कि तुम इस जमीन में धान की रोपाई कर दो, क्योंकि धान जो होता है वह पानी में ही होता है। मोहन ने उन लोगों को धान की उगाई का पूरा नुस्खा बता दिया। फिर सबने वैसा ही किया, उसे जमीन में धान लगवा दिए। नुस्खा बताने के बदले में गांव वालों ने उसे किसान के बेटे को खूब धन्यवाद किया और उसे 5 सोने के सिक्के भेंट किया। पैसे लेकर मोहन अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आता है। इधर किसान का दूसरा जो बेटा था जीवन, वह चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। जीवन ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप बड़े उदास मालूम पड़ रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वह व्यक्ति कहता है, भाई हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने हमारी सारी संपत्ति हम चारों भाइयों में बांट दिया था, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। चारों भाइयों ने उसे बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। वही एक दिन वह बिल्ली जो थी छत से नीचे गिर गई। एक टांग उसकी टूट गई। बिल्ली की टूटी हुई टांग मेरे हिस्से में आई थी कि बिल्ली की उसे टांग पर तेल लगाकर उसे पर पट्टी बांध दी थी। ठंड का मौसम था। एक दिन वह बिल्ली ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास जाकर लेट गई। पैर में पट्टी बंदी होने के कारण उसमें आग लग गई। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई। अब सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर लगा दिया कि बिल्ली की जी टांग से आग लगी है। वह टांग मेरे हिस्से में थी। फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से की है, इसलिए पूरा नुकसान की भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं सबके नुकसान की भरपाई कर पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर बड़ा दुखी हूँ, बहुत चिंतित बैठा हूँ कि अब क्या करूँ। उसे दुखी आदमी की बात सुनकर किसान का दूसरा बेटा जीवन कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल दूंगा। तब वह राजगीर कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 4 सिक्के दूंगा। मित्रों, शर्त मंजूर हो जाने के बाद में वह किसान का लड़का कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़े लोगों को जमा कर लो। मैं तुम्हें शीघ्र ही वहीं मिलता हूँ। मैं तुम्हारा दोबारा से फैसला करूंगा। किसान के बेटे की बात को सुनकर के वह राहगीर जो था अपने गांव के कुछ व्यक्तियों को बुला लाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई। सबकी बात सुनने के बाद में किसान का बेटा जीवन कहने लगा कि यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वह टांग जख्मी थी और उसे पर तेल की पट्टी बंधी थी, इसलिए उसने आग पकड़ ली। अब आग की पीड़ा से पीड़ित होकर बिल्ली के भागने की वजह से सब घरों में आग लग गई। जिसका दोष तुमने इस बेचारे पर मार दिया है, इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसकी टांग तो जख्मी थी, वह टांग चलने फिरने में असमर्थ थी, तो उसने कैसे आपके घरों में आग लगा दी? और जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी सही से 3 टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लगी है।
अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांग का क्या दोष है दोस्तों। जीवन की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया और सबने में अपना सर हिलाया। फैसला यह हुआ कि 3 टांगे जो सही थी उनके मालिक को ही हार जाना भरना पड़ेगा। ऐसा फैसला सुनकर जख्मी टांग का जो मालिक था वह बड़ा खुश होता है और वचन के मुताबिक उसने जीवन को सोने की 4 मुद्राएं भेंट की। किसान का दूसरा बेटा जीवन भी सोने के सिक्के लेकर अपनी माँ के पास लौट आता है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, इधर किसान का तीसरा बेटा गगन भी चलते चलते एक घर के द्वार पर जा पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था, किसी राज कर्मचारी का घर मालूम पड़ रहा था। उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। किसान का बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति भला क्यों रो रहा है। आखिरकार इस समस्या का क्या हाल है। जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है, भैया एक बात बताओ, इस घर में रोने की आवाज क्यों आ रही है। तब पहरेदार कहता है, आप अंदर जाकर स्वयं ही क्यों नहीं पूछ लेते। मित्रों, किसान का बेटा जब अंदर जाता है तो देखा है उसे महल के अंदर एक आदमी बैठा हुआ रो रहा था। फिर वह किस खाने लगा कि आपको क्या कष्ट है भाई, आप क्यों रो रहे हो, आप मुझे बताओ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब रोने वाला व्यक्ति किसके बेटे गगन से कहने लगा, अरे भाई, राजा लोग भी बड़े अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सर धड़ से अलग करवा देगा। फिर वह मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। उसे मंत्री की बात सुना तो फिर मेरा पुरस्कार क्या होगा। मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करके बता दोगे तो मैं तुम्हें 5 सोने की मुद्राएं दूंगा। किसके बेटे ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, आप केवल मुझे उसे हाथी के पास ले चलो। मित्रों, मंत्री गगन को लेकर हाथी के पास पहुंचता है। गगन ने कहा, इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो और एक बड़ी सी नौका में हाथी को सवार कर दो। मंत्री ने वैसा ही किया। नदी के किनारे ले जाकर हाथी को डोट नाव में खड़ा कर दिया। हाथी के वजन के कारण नाव ज्यों ही वह पानी के अंदर बैठने लगा, नाव पानी में जितनी अंदर धंस गई। वहीं पर किसा के बेटे ने नाव पर निशान लगवा दिया। उसके बाद हाथी को नाव से उतार लिया गया। किसान का लड़का कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक यह नौका इस निशान तक पानी में ना डूब जाए। फिर किसान के लड़के की बात सुनकर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उसे नाव में भर दिए और जब नाव निशान के बराबर पानी में बैठ गई तो उसमें पत्थर भरना बंद कर दिया। किसके बेटे ने उसे नाव के सारे पत्थर बाहर निकलवाए और कहा कि इन पत्थरों को तौलकर देख लो, जितना वजन इन पत्थरों का है उतने ही वजन का हाथी है। गगन की युक्ति देखकर मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने खुशी में किसान के बेटे को 5 सोने की मुद्राएं भेंट की। गगन उन 5 सोने की मुद्राओं को लेकर अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आता है। इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना जितना पैसा बना। तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा पैसा चुका दिया और कुछ पैसे बच भी गए जिससे वह अपने घर वापस लौट आए। किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहू के साथ में घर वापस आई तो उसने रुपए वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के आगे रख दी और कहा, बैठो, मैंने जानबूझकर के इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर के जो भी धन कमाया था उसे धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके हैं। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम पेट भर के ना तो खा पाते और ना ही घर वापस लौट पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक ही उसे सफाई हो सकती है। जब उसकी सिख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। किसान की पत्नी समझाने लगी, बेटा, इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी और जिस दिन बंटवारा हो जाएगा
उसे दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा ना होने दूंगी। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, है देवी, इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुनकर कि किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग जाते हैं और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का वचन देते हैं। तीनों बहू ने भी संकल्प लिया कि हम तीनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर इकट्ठी रहेगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उसको एक जगह एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठकर के निर्णय लेंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मनुष्य की उन्नति क्यों रुक जाती है। तो इसका कारण हम लोग अपनी आज़ादी के कारण अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को, अपनी संपत्ति को डोट अलग अलग हिस्सों में बांट लेती है, तो हमारी उन्नति थम जाती है। घर की बहुएं अपनी आज़ादी के चक्कर में मुझे घर में ज्यादा काम ना करना पड़े इसलिए अपने पतियों पर दबाव बनाकर घर वालों से अलग कर देती हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी उन्नति रुक जाती है। भाई भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा योगदान होता। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई काम काम करें, चाहे कोई काम कामे, चाहे कोई ज्यादा कमाई, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह इकट्ठी करेंगे और जो भी करना है सभी बैठकर एक निर्णय लेंगे। सभी बहू को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता मिलेगी। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बांटवारा नहीं होगा। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। नंबर 2, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो तो यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना माहौल खुद ही उड़वाना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर न करें। इससे भाइयों के बीच में फुट पैदा होती है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते है देवी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि मनुष्य की उन्नति कब नहीं होती है। इसका उत्तर है आपस की फूट, आपस के विचारों में तालमेल न होना और अलग अलग दिशाओं में अलग अलग समय में काम करना, अपनों से बैर बंधे रहना, यह सब घर की ना उन्नति होने का कारण होती है। इस प्रकार से भगवान भोले बाबा ने माता पार्वती को बताया है कि मनुष्य की उन्नति कब रुक जाती है और उनकी उन्नति कैसे होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख कर के वीडियो को लाइक करके चैनल के बेल आइकन जो पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानी सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।